दोस्तों, दुनिया में सबसे प्राचीन इतिहास हमारे भारतवर्ष का है और कई बड़े ही धार्मिक मान्यताओं वाले धर्म स्थान और मंदिर भी मौजूद हैं, जो भक्तों के लिए आस्था के केंद्र हैं। इसके कई उदाहरण हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक आस्था का केंद्र है यह अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर, जिसे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जहां बड़े ही अद्भुत चमत्कार होते हैं। यहां बलि के तौर पर बकरे को लाया जाता है और जब उसकी बलि दी जाती है तब सबको लगता है कि जैसे वह मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही समय के बाद वह बकरा अपने आप जीवित हो जाता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यह बड़ी ही हैरान करने वाली बात है, पर ऐसा कैसे होता है कि बलि के लिए लाए गए बकरे को मारकर फिर जिंदा कर दिया जाता है? दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मां मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में, जो बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। इसके हैरान कर देने वाले रहस्य को अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पुरातत्व विभाग के अनुसार मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर से उन्हें 389 ईस्वी के बीच का ब्राह्मी लिपि में कुछ शिलालेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। इसलिए इसे भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, जहां पर आज भी विधिवत पूजा की जाती है। इस मंदिर में भगवान महादेव और मां शक्ति की पूजा की जाती है। यह मंदिर का ढांचा 635 ईस्वी में बना था और कहा जाता है कि इससे पहले भी यहां पर मंदिर ही था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस स्थान में अत्याचारी असुर चंड और मुंड रहा करते थे। इन दोनों असुर के अत्याचार से सभी लोग परेशान रहते थे। चंड मुंड के नाश के लिए मां देवी दुर्गा ने अद्भुत रूप धारण किया। जब माता के द्वारा युद्ध में राक्षस चंड मारा गया तो मुंड इन पहाड़ियों में छिप गया, जिसके बाद मां ने उसका वध भी यहीं पर किया था। तभी से यह मंदिर मां मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसके बाद से यहां माता की मां मुंडेश्वरी रूप में पूजा शुरू हुई। इस मंदिर के आसपास पहाड़ की दीवार पर तमिल और सिंहली भाषा में कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। इसके अलावा मंदिर में कई श्रीलंकन और रॉयल सील भी मिली है, जो 101 से 70 बीसी की थी। इसी से पता चलता है कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। मां मुंडेश्वरी मंदिर में अष्टधातु से बना एक अनूठा पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जिसे नागा साम्राज्य के समय का माना जाता है, जो 110 बीसी से 315 एडी का है। इसका मतलब यह है कि हम इसे जितना प्राचीन मंदिर मानते हैं, असल में यह मंदिर उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन है। यह पंचमुखी शिवलिंग भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहते हैं यह शिवलिंग समय के साथ साथ अपना रंग बदलता है। इस शिवलिंग का रंग सुबह के समय कुछ और होता है, दोपहर के समय कुछ और होता है, जबकि रात के समय इसका रंग पूरे दिन से अलग हो जाता है। आखिर यह कैसे होता है, इसका पता अब तक नहीं लग पाया है। दोस्तों, आप सबने ऐसे कई मंदिरों के बारे में सुना और देखा होगा कि जहां जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन इस मंदिर में बलि सबसे अनोखे तरीके से दी जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पशु की बलि दी जाए लेकिन उसके खून की एक बूंद भी ना गिरे? यानी यहां पर बलि देने के बाद भी बकरा जीवित ही रहता है। दोस्तों, यहां की हैरान कर देने वाली बलि की प्रक्रिया को जान लेते हैं। यहां पर पहले बलि के लिए बकरे को लाया जाता है। बलि के लिए उसे मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद पुजारी तंदूर यानी चावल के दानों को मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा से स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं और बकरा उसी क्षण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षत फेंकने की प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। चावल को माता के चरणों से स्पर्श कराकर दोबारा बकरे पर फेंका जाता है। इसके बाद बकरा तुरंत अपने आप उठकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे बाहर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, मगर मां मुंडेश्वरी मंदिर में ऐसा ही नजारा हर दिन देखने को मिलता है। यहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यहाँ बकरे की बलि देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि बकरे की बलि देने के बाद भी बकरे के शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकलता। बलि की प्रथा भी हो जाती है और वह बकरा भी जीवित रहता है। दोस्तों, मां मुंडेश्वरी मंदिर रामगढ़ गांव के पनवारा पहाड़ी में स्थित है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 603 फीट है। इस मंदिर में अष्टका गर्भगृह के पूर्वी खंड में देवी मां मुंडेश्वरी की पत्थर से बनी भव्य प्रतिमा भक्तों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मां मुंडेश्वरी जैसा रूप पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ गणेश जी और शिव जी की अनेक कलाकृतियां बनी हुई हैं। बताया जाता है कि मां मुंडेश्वरी धाम में माता रानी को केवल चावलों का भोग लगाया जाता है, जिसे यहाँ तंदूर भी कहते हैं, और यही तंदूर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर माता के दर्शन हेतु भक्त भारी संख्या में आते हैं। शिवरात्रि और रामनवमी के मौके पर भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है। नवरात्रि के समय मां मुंडेश्वरी मंदिर में भारी संख्या में भक्तगण आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मुरादों को लेकर माता की दर्शन करते हैं और मान्यता है कि मां अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, अगर आपको मां मुंडेश्वरी मंदिर जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, जिससे मां का चमत्कार आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां मुंडेश्वरी जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।